नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 24 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर है, ओला ने शुरू किया ओला कॉर्पोरेट। ओला ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम को ओला कॉर्पोरेट की पेशकश करते हुए अपना उद्यम शुरू किया है। भारत में 10,000 से अधिक कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता वाला ओला कॉर्पोरेट उद्यम ग्राहकों को यात्रा व्यय कम करता है और केंद्रीय बिलिंग प्रणाली प्रदान करता है। बेंगलुरु स्थित यह कंपनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में 250 से अधिक शहरों में काम करती है। अगली खबर है, भारतीय सेना को मिले भारत ड्रोन। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भारत प्रदान किया है। यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और इंडिया के बीच से होकर निकलती है, के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में मदद करेगा। ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है जो मित्रों और दुश्मनों का पता लगाने और तदनुसार कार्रवाई करने में मदद करता है। अगली खबर है, विक्टर चिज़िकोव का निधन। रूसी चित्रकार विक्टर चिज़िकोव, जिन्होंने 1980 को मॉस्को ओलंपिक में शुभंकर को डिज़ाइन किया था और जिनका देशों के एक समूह द्वारा बहिष्कार किया गया था, का जुलाई 2020 में निधन हो गया। बच्चों की पुस्तक के चित्रकार विक्टर चिज़िकोव मॉस्को खेलों के लिए 5 ओलंपिक रंगों में एक बेल्ट धारण करने वाली एक भूरी भालू मीशा को बनाने के लिए जाना जाते हैं। अगली खबर है, भारत में मिला दुर्लभ पीला कछुआ। पूर्वी भारत के एक किसान के एक पीले रंग का कछुआ पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अल्बिनिज्म का उत्पाद है। वासुदेव महापात्र ने कछुए को तब देखा जब वे ओडिशा के बालासोर जिले के सुजानपुर गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे। प्राणी का रंग एल्बिनिज्म के कारण होता है। यह एक जन्मजात विकार है और यह टायरोसिन वर्ण की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। अगली खबर, सुमित देव बने एनडीएमसी के सीएमडी। यानी सुमित देव को देश के लौह अयस्क खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। एनडीएमसी में वर्तमान निदेशक कार्मिक देव का कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक होगा, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख। वे इन विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे जो जुलाई 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। अगली खबर आ रही है, ग्रेटा थुनबर्ग ने जीता पुरस्कार। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया। वे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को अपना 1 मिलियन यूरो $1.14 मिलियन का पुरस्कार देने के लिए योजना बना रही हैं। इससे पहले अप्रैल 2020 में मानव अधिनियम पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने यूनिसेफ को $1 लाख की पुरस्कार राशि दान की थी। अगली खबर है, भारत ने किया दूरभाष का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र के 3 फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। परिष्कृत मिसाइल का परीक्षण 15 जुलाई को 2 बार और 16 जुलाई 2020 को 1 बार किया गया था। अगली खबर आती है, यूआईसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित हुए अरुण कुमार। अरुण कुमार को पेरिस आधारित यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं। कुमार 2020 से 2 वर्षों के लिए इस प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था में काम करेंगे, जिनके कुछ सदस्यों में चीन, जापान, रूस शामिल हैं। अगली खबर है, पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ किया समझौता। पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौता ज्ञापन आईआईटी के तकनीकी शिक्षा विभाग और को गुरदासपुर और फिरोजपुर में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों चमकौर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह कौशल संस्थान, 5 संस्कारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकार आईटीआई को एक अकादमिक संरक्षण बनाने का प्रावधान करता है। संस्थान राज्य को एक मॉडल आईटीआई और एक मॉडल पॉलिटेक्निक विकसित करने में भी मदद करेगा। अगली खबर है, फेम्पे ने लॉन्च किया किशोरों के लिए नंबरलेस कार्ड। हाल ही में फेम्पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड लॉन्च किया है। फेम्पे किशोरों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है जो उन्हें बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई आईडी के माध्यम से यूपीआई और P2P यानी पर्सन टू पर्सन लेन देन बनने या करने की अनुमति देता है। उद्यम का दावा है कि फेम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है, लेकिन किशोर अब स्वतंत्र रूप से संपर्क रहित भुगतान करने के लिए कार्ड का अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। अगली खबर है, SNBNCBS कोलकाता ने विकसित किया श्वास यंत्र मास्क। एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता ने एक सक्रिय श्वास यंत्र मास्क विकसित किया है। इसमें आरामदायक और स्वच्छ सांस के लिए निलंबित कणों के विरुद्ध एक संलग्न श्वसन वाल्व और फिल्टर है। सक्रिय श्वासयंत्र मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नमी की पुनरावृत्ति की समस्या का एक अभिनव समाधान है। अगली खबर, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगली खबर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी कृष्णापट्टनम पोर्ट अधिग्रहण को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण के साथ इक्विटी शेयर धारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। अगली खबर, चेन्नई में शुरू किया गया प्लाज्मा ब्लड बैंक। चेन्नई में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 कोरोना रोगियों को आक्षेपित प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा के लिए एक प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया गया है। इसमें एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा है। कोई व्यक्ति कोविड-19 कोरोना संक्रमण से उबरने के 14 दिन बाद 500 मिलीलीटर रक्त प्लाज्मा दान कर सकता है, बशर्ते उसको कोई अन्य सहलग्न स्थिति ना हो। केंद्र देगा 300 करोड़ से अधिक की सहायता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम FMP फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी पहली किस्त के रूप में असम को तुरंत 386 करोड़ रुपये कितना है ये 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। यह बाढ़ प्रभावित असम में राहत और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करेगा। 26 जिलों में बाढ़ के कारण 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 79 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया प्रवासी रोजगार ऐप। महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है। यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, BPO, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। अगली खबर है, ऑनलाइन शिक्षा बंद करेंगे 1500 स्कूल। गुजरात में लगभग 1500 स्व वित्त पोषित स्कूलों ने यानी कि प्राइवेट स्कूलों ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है।
यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद आया, जिसमें स्कूलों को दोबारा खोलने तक स्व वित्त पोषित यानी कि प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों से फीस वसूलने से रोक लगा दी गई है। विद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल हो रहा है। अगली खबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर अथवा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। यह व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्ण सोवियत गणराज्य बन गया है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश किया है, जबकि उज़्बेकिस्तान 1994 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। अगली खबर, शिखर धवन ने किया समझौते पर हस्ताक्षर। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने आईएमजी रिलायंस के साथ विश्वव्यापी विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2016 में प्रतिभा प्रबंधन प्रभाग के शुभारंभ के बाद से आईएमजी रिलायंस ने शानदार गति प्राप्त की है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, श्रेयस अय्यर सहित क्रिकेट के कुछ सबसे रोमांचक शुरुआत को रोस्टर में जोड़ा गया है। अगली खबर है, राहुल बजाज का बजाज फाइनेंस से पदत्याग। प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। उनका स्थान वर्तमान में वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे। कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज 1987 में स्थापना के बाद से कंपनी के शीर्ष पर हैं। राहुल बजाज हालांकि एक गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी की सेवा करना जारी रखेंगे। अगली खबर है, भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णा ने जीता चेस 960। पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यह पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। अब प्राग में रह रहे गुंटूर के वर्ल्ड नंबर 26 ने 8 खिलाड़ियों के क्षेत्र में शीर्ष पर 7 राउंड से 5.5 अंक बनाए। अगली खबर है, रियल एडमिरल MS इकबाल बांग्लादेश नौसेना प्रमुख। रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इकबाल, जो वर्तमान में सहायक नौसेना प्रमुख के रूप में सेवारत हैं, वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान लेंगे, जो जुलाई 2020 के बाद सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। इकबाल 25 जुलाई 2020 को अपनी नई भूमिका संभालेंगे। उन्होंने भारत से पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की है। अगली खबर है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 22 जुलाई को। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जैसे कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया गया। अपूर्णांक यानी कि फ्रैक्शन 22/7 पाई का अनुमानित मान है। यहाँ अनुपूर्णांक में 22/7 जो पाई को दर्शाता है, फ्रैक्शन 22 तारीख का प्रतीक है और अंश 7 जुलाई महीने को इंगित करता है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। अगली खबर है, CBIC CBDT में समझौता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वर्ष 2015 में CBDT और पूर्व केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के बीच किए गए समझौता ज्ञापन को अधिलंघित करता है।
समझौते से स्वचालित और नियमित रूप से सीबीडीटी और सीबीईसी के बीच डेटा और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा होगी। अगली खबर, अर्नब चौधरी को मिलेगा टून्स मीडिया अवार्ड। मरणोपरांत महान एनिमेशन निदेशक अर्नब चौधरी को लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारत में एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 डिजिटल संस्करण के भाग के रूप में टून्स मीडिया ग्रुप TMG द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगली खबर है, पी अमूदा PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त। वरिष्ठ डिप्लोमेट पी अमूदा को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव और केशव चंद्र को संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह केंद्र द्वारा प्रभावी वरिष्ठ स्तर की नौकरशाही फेरबदल का एक हिस्सा है। अमूदा वर्तमान में प्रोफेसर के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि लबासना मसूरी में सेवारत है। अगली खबर है, दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया पहला सैन्य उपग्रह। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। अनासिस 2 उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के दौरान दक्षिण कोरिया को एक मिलिट्री ओनाली संचार उपग्रह बनने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। अगली खबर है, NHPC ने अगली खबर है, SBI जनरल इंश्योरेंस PC कंडपाल MD CEO। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रकाश चंद्र कंडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उन्हें 20 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया था। कंडपाल जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस में डिप्टी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। अगली खबर है, अलंकित लिमिटेड ने किया UTI के साथ करार। अलंकित लिमिटेड ने UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है। अलंकित अब अपनी सुविधा केंद्रों पर नागरिकों को डिजिटल रूप से पूरे भारत के लिए पैन कार्ड सेवाएं प्रदान कर सकता है। UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड UTI ITSL भारत में एक सरकारी इकाई और वित्तीय सेवा प्रदान करता है। आज की खबरों में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।